गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी जो वर्कशीट नंबर 24 जो मिस हो गई थी वो मैं आज करवा रही हूँ। ये 3 सितंबर को आई थी, तो वही करेंगे क्लास 9th की, और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। वही चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोल्जी अपैरेटस के बारे में और लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है वो हम आज करेंगे। देखिए, जैसे कि पावर हाउसेज ऑफ सेल का नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो दिस वर्क इज़ वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। एनर्जी कहाँ से मिलती है सेल को, तो उसके लिए एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ATP। वो जो एनर्जी मिलती है हमें ATP की फॉर्म में मिलती है। तो आप क्या लिखेंगे, एनर्जी is released in the form of ATP and it is given by mitochondria। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये हर बार। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल बाय प्रोड्यूसिंग ATP। और तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी देता है सेल को ATP प्रोवाइड करके। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज या एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ATP जो प्रोड्यूस होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया वो तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना छोड़ना होता है ना, तो वो ATP कब बनता है, जब ये रेस्पिरेशन चल रही होती है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। और जो बॉडी है वो एनर्जी स्टोर करती है, ठीक है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है सेल को, बड़े सारे काम हैं, काम करने के लिए हमें कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें ATP के फॉर्म में मिलती है, और कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ATP इज़ दी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल की। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन देखिए पोरस होता है, पोरस मतलब इसे इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू एंटर, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। ये देखो, ये फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड होती है बेटा, ये ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए एंट्री और एग्जिट ऑफ दी थिंग्स के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ सेल ऑर्गेनल दैट हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में कंप्लीट है, उसके पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है। इसके लिए ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ी। एक तो ये ATP देता है, ठीक है, जिसमें कि एनर्जी होती है, और ये कब होता है, जब रेस्पिरेशन हो रही होती है, और ये एनर्जी गिविंग है, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है पोरस होती है, जो कि मतलब सब्सटेंसेस को आने जाने के लिए अलाउ करती है, और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए और आना जाना जो है सब्सटेंसेस का ईजी हो जाए। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना DNA है, अपना राइबोसोम है, तो इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस ये अपना खुद करता है। नेक्स्ट है, दीदी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। आपको पता है प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने क्लास में भी करवाया था कि मतलब इसके जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। वी नो दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड और एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब मैंने कहा ना, एनिमल सेल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में दे आर वेरी बिग इन साइज एंड जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल, और सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। मतलब ये क्या करते हैं, turgidity and rigidity मतलब contract, relax, मतलब ये एक जैसे वो नहीं होता, बबल को आप करो तो कैसे होता है, वो अंदर दबता है फिर खुलता है, contract रिलैक्स करता है। तो ये शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं सेल को। Many substances such as amino acids, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स, शुगर्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन इट। कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर्ड होती हैं। दैट हैज़ द इम्पॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द सेल मेम्ब्रेन और द वैक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज टोनोब्लास्ट। जो वैक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है, जो वैक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट। इसका काम क्या होता है, इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वो क्या करती है कि साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो है ये हमारा वैक्यूल है, तो इनकी मिक्सिंग नहीं होने देती, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वेस्ट एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल।
तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स का काम वेस्ट मटेरियल हटाना भी होता है। ठीक है, तो हमने वैक्यूल्स के बारे में क्या पढ़ा कि वो उनके यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म और वैक्यूल को डिफरेंट करती है, टर्जिडिटी देती है, ये रिजिडिटी देती है, और बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो स्टोरेज भी करती है और कहीं जगह एक्सक्रीशन का भी काम करती है। तो मल्टी टैलेंटेड है भाई हमारी वैक्यूल। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट गिव्स एटीपी। ठीक है, एनर्जी देती है एटीपी की फॉर्म में। नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। भाई सारे काम होते हैं, प्रोटीन बनाना और सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना, तो ये इसकी वजह से हम लोगों को ये चाहिए होता है, एनर्जी ज़रूरी चाहिए होती है। थर्ड क्वेश्चन है, वैक्यूल्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल? प्लांट सेल। नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल? टोनोप्लास्ट। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल। तो क्या क्या स्टोर होता है? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं और शुगर्स होती हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 5 आ गया। आई होप कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप प्लीज़ पूछिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।